हेलो बच्चों, तो आज फिर से लेके आया हूँ जेईई एडवांस के इलस्ट्रेशंस 2024 की ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, जाके देखिए। बहुत इजी वे में फिज़िक्स मैं एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को, बहुत इजी वे में एडवांस के न्यूमेरिकल्स को भी टैकल करने का तरीका बताया है। और साथ ही साथ जो है, अगर आपने 2024 एडवांस के क्वेश्चन करने तो वो तो कर ही सकते हैं। अगर आपको टॉपिक में दिक्कत है तो मैं इलेक्ट्रोस्टैट्स जो मैंने वीडियो अपलोड कर दी हैं, आप उसमें जा करके देख सकते हैं। अभी मैं पूरी वीडियो कंप्लीट आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स ऑलमोस्ट देने ही वाला हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टाइम मुझे और चाहिए, क्योंकि अभी गॉस लॉ पे हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो गॉस लॉ की भी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। आप लोग जो है जा कर के देखिए फ़ायदा क्या है। मान लीजिए आप मेरा वीडियो देखते हैं, आपका फ़ायदा क्या है उससे। जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये तो बहुत इजीली जो है फिज़िक्स के कंसेप्ट्स को समझाया गया है। साथ ही साथ ना केवल मैं टॉपिक बाकी यूट्यूब वीडियोस की तरह टॉपिक एक्सप्लेन किया और आगे बढ़ गए और एक तो छोटे मोटे न्यूमेरिकल करा दिया, ऐसा नहीं है। मैं टॉपिक समझाता हूँ, उसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवाता हूँ साथ ही साथ उसी वीडियो के अंदर, ताकि आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए कि भाई कितने मल्टीपल टाइप से वेरिएशन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और उसमें खास तौर पे जेईई मेंस के मैं बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे जो है एग्जांपल्स लेता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग जो है रियल वर्ल्ड जो सिचुएशन है, मतलब कि आप एग्ज़ाम हॉल में जो सिचुएशन फेस करने वाले हैं उन पर जो है आपकी कमांड बन सके, ठीक। क्योंकि सीखने के बाद आपसे न्यूमेरिकल नहीं डील हो पा रहा है, आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अगर आप उस सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे कि कैसे उस सिचुएशन में जो है आपको काम करना है, तो इसलिए मेरे जो है एग्जाम्पल्स भी जो रहते हैं वो मोर और लेस जेईई मेंस और नीट के जो है सराउंडिंग में ही रहते हैं। और सीबीएसई वालों के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। कैसे? क्योंकि मैंने हर एक का डेरिवेशन करके दिखाया है। तो अगर आप डेरिवेशन क्वेश्चन जानना चाहते हैं, आप कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझना चाहते हैं ताकि आपको असर्शन रीजन स्टेटमेंट क्वेश्चन गलत ना हो, तो भी आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा आज का क्वेश्चन क्या है। तो ये जो क्वेश्चन है ये 2022 में पूछा था जेईई एडवांस में। क्वेश्चन सिंपल सा है कि एक फिगर बना हुआ है जिसमें शेडेड रीजन ए है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें शेडेड रीजन जो है वो ये वाला है, ठीक है। ये जो रीजन है ये शेडेड रीजन है, ठीक है। ये जो रीजन हमने मार्क किया ए रीजन, ये ए रीजन है और इसका जो रेडियस है वो आर ए है। इस रीजन का जो रेडियस है वो आर ए है, जिसका वैल्यू 1 है। Within the electrostatic charge density vary with the radial distance r from the center। तो इस जो स्फीयर है, ये जो सॉलिड स्फीयर है शेडेड रीजन का, इसकी जो डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो आपको गिवन है के आर, ठीक है। तो ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपको गिवन है, के पॉजिटिव नंबर है। उसके बाद कह रहा है जो स्फेरिकल शेल है बी, स्फेरिकल शेल कौन सी है? तो ये स्फेरिकल शेल है, ठीक है। तो ये वाली जो स्फेरिकल शेल है जिसको मैंने ब्लू कलर से शेड किया है, ठीक है। तो इसका रेडियस है आर बी, आउटर रेडियस आर बी है, ठीक है। मतलब कि ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है, दिस इज़ आर बी एंड दिस इज़ आर ए, ठीक है। तो आर बी का वैल्यू तो हमें बताया नहीं है कितना है, बट ये जरूर बताया कि इसकी जो डेंसिटी है शेल की वो है 2k/r। बहुत बढ़िया। तो ये चीज़ें हमें गिवन है, इनको कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, अब बात करते हैं। क्वेश्चन की डिमांड ये है कि मतलब ऑप्शंस जो हैं वो मल्टीपल करेक्ट हो सकते हैं। तो मल्टीपल करेक्ट वाला जो ये क्वेश्चन है, इसमें पहला ऑप्शन ये है कि इफ़ आर बी इज इक्वल टू √3/2, अगर आर बी का वैल्यू √3/2 है तो देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एवरीवेयर आउटसाइड बी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो 0 हो जाएगी आउटसाइड बी, कहीं पर भी, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन है कि ये बी से आप बाहर निकलेंगे तो कहीं भी आउटसाइड एक रीजन मार्क करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। ये आपको चेक करना है। तो ये कैसे चेक करेंगे? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, टोटल चार्ज कैलकुलेट करते हैं कि भाई इस पूरे कॉम्बिनेशन से टोटल चार्ज कितना बन रहा है। तो वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप देखिए, बहुत सिंपल तरीका है जो मैं आपको समझाने वाला हूँ अभी, कि Q इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज। वो किसकी वजह से बनेगा? तो चार्ज ऑन स्फीयर प्लस चार्ज ऑन शेल। स्फीयर पे कितना चार्ज है? तो स्फीयर पे चार्ज निकालते हैं। तो स्फीयर पे चार्ज है ρdV,
है ना, क्योंकि हमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन है। मैंने बताया आपको कि कभी भी आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन है तो आप ये नहीं कहेंगे उस पर क्यू चार्ज है, आप उसको कहेंगे रो डीवी चार्ज है इस पर, और हम इंटीग्रेट करके निकाल लेंगे कि टोटल चार्ज कितना है उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके। तो बात करते हैं भाई इसकी डेंसिटी कितनी है। तो ये ए था हमारा स्फीयर, तो इसके लिए हमने लिखा था के बाय के आर जो है इसकी डेंसिटी थी। तो यहाँ प्लेस कर देंगे के आर, 0 से लेकर के आर ए तक रेडियस वेरी कर रहा है, इनटू में डीवी वॉल्यूम विच इज़ 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। अगर किसी को एलिमेंटल वॉल्यूम लेना नहीं आता है तो प्लीज़ वीडियोस जा कर के देखिए, मैं वहाँ पे सब चीज़ें सिखाता हूँ आपको। एलिमेंटल सिलेक्शन करना भी सिखाता हूँ, कब पता करेंगे कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लगेगा, कब पता करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी लगेगा, ये सब वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। सारे टॉपिक को बहुत आराम से एक्सप्लेन किया गया है, जाके देखिए, थोड़ा टाइम लगाइए अपने ऊपर, ठीक है, थोड़ा इन्वेस्टमेंट करिए अपने ऊपर। देन इसके बाद जो है हम फिर से बात करते हैं, वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, जिसमें शेल के चलते। तो शेल के चलते रो, आप शेल के चलते कितना बनेगा, ये तो स्फीयर के चलते था। चलिए पहले स्फीयर का ही सॉल्व कर लेते हैं, फिर निकाल लेंगे शेल का। तो स्फीयर का कितना है, ये है के कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, तो 4 पाई के को आप बाहर ले लीजिए, यहाँ डालिए आर क्यूब डी आर और इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से लेके आर ए तक के लिए। तो ये बन जाएगा 4 पाई के, और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, आर की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, 0 से लेके आर ए के लिए। तो ये हो जाएगा 4 पाई, अच्छा आर ए का वैल्यू कितना है, 1 है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं 1/4 इसका आंसर हो गया। इसको यहाँ से कट कर दीजिए पाई के। तो शेल के चलते तो पाई के हो गया, ये तो आपको क्लियर हो गया कि भाई शेल के चलते तो पाई ए है, सॉरी स्फीयर के चलते, सॉरी आई एम सॉरी शेल। तो अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ ना कैलकुलेट करके मैं थोड़ा सा काम करता हूँ, यहाँ नीचे कैलकुलेट कर देता हूँ, बिकॉज वहाँ दिक्कत हो रही है थोड़ा सा लिखने में। तो शेल जो है, शेल के लिए आर ए से लेके आर बी तक के लिए आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब डेंसिटी कितनी दी है इसकी, तो डेंसिटी आपको जो दे रखी है वो है 2k/r, ठीक है। और जो वॉल्यूम है हमारा वो वही रहेगा, पाई आर स्क्वायर डी आर, ये एलिमेंटल वॉल्यूम है, ठीक है। और डेंसिटी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या हमें जो वैल्यू पुट करी है वही है, रो बी इज़ 2k/r, बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, टोटल चार्ज निकालते हैं इस पर। तो 2k 4 पाई, ये सब कांस्टेंट है, एक आर से एक आर कैंसिल भी हो जाएगा, तो आप इंटीग्रेट कर देंगे आर ए से लेके आर बी तक के लिए आर डी आर। तो 2k 4 पाई एंड इंटीग्रेट करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा आर स्क्वायर बाय, और इसकी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू आर बी की हमें पता नहीं है। तो ये 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए पहले तो आप बाहर कॉमन निकाल के, फिर जो है आप लिखिए यहाँ पर k 4 पाई आर बी का स्क्वायर -1, इट मीन्स 4 पाई के आर बी का स्क्वायर -4 पाई के। तो ये हो गया शेल का चार्ज। देखो स्फीयर का चार्ज कितना था टोटल, पाई के, और इसका कितना है 4 पाई -4 पाई के प्लस दिस। तो टोटल चार्ज कितना हो गया उस सरफेस पे, उस बॉडी पे कितना टोटल चार्ज हो गया, तो Q इज इक्वल्स टू Q टोटल इज इक्वल्स टू 4 पाई के आर बी -4 पाई के विच इज अ चार्ज ऑन शेल प्लस चार्ज ऑन स्फीयर पाई के। तो आंसर हो जाएगा 4 पाई के बी का स्क्वायर -3 पाई के। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आई? तो हमने अभी टोटल चार्ज कैलकुलेट कर लिया इस तरीके से, ठीक है। अब चाहे तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ कि ये जो टोटल चार्ज है इसके ब्याह पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जिसमें आर की वैल्यू जो है कह रहा है, यहाँ से एक पेज ले लेते हैं, एक सेकंड दीजिए। तो यहाँ से कंटिन्यूएशन में एक पेज ले लिया मैंने, और इसको हम कर देते हैं। चलिए, तो कह रहा है जिसमें आर बी का वैल्यू √3/2 है, ठीक है।
तो आर बी का वैल्यू जिस समय √3/2 है उस समय टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, तो 4πk √3/2 उसका स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा और ये बन जाएगा 3πk माइनस में, यहाँ से ये कैंसिल कर देते हैं, 2 रह जाएगा तो ये 6 हो जाएगा और ये 6 में से 3 गया तो 3πk बच गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी E at B दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज KQ/R² आप लगाएंगे और R का वैल्यू √3/2 अगर आप मान लीजिए या कोई भी रैंडम वैल्यू कि कहीं पर भी आउटसाइड हो रहा है तो ग्रेटर देन ये होनी चाहिए, मतलब कि RB जो RB का रेडियस है उससे बड़ी होनी चाहिए। तो उस समय तो टोटल चार्ज तो कुछ है ना, जीरो थोड़ी ना है। अगर टोटल चार्ज जीरो नहीं है तो बच्चे इसका मतलब सिंपल सा है कि वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकती। तो इसका मतलब मेरा जो ये वाला ऑप्शन है ये गलत हो जाता है, ठीक है, ये टिक नहीं करना है ये, क्योंकि पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है कि विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ऑब्वियस है कि हमने जो है आंसर कर दिया कि भाई ए तो नहीं है करेक्ट। अब बी की तरफ चलते हैं जो कि है आर बी इज इक्वल्स टू 3/2 द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जस्ट आउटसाइड बी। जस्ट आउटसाइड बी मतलब कि जिस समय आर बी जो है वो 3/2 है उसी टाइम पर जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना है, तो वो जो है हम चेक कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जस्ट आउटसाइड बी इज़ KQ/R, ठीक है, और इसका वैल्यू है Q का इन टर्म्स ऑफ RB अगर मैं बात करूं, ठीक है, और तो इधर वैल्यू डाल देंगे 3/4πk। ये जो k है ये वाला k वही कांस्टेंट है अलग से, और ये वाला जो k है वो 1/4πε0 का है, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए, कन्फ्यूजन हो जाएगा ना तो आपको, 1/4πε0 इनटू चार्ज कितना है, तो जिस समय r की वैल्यू जो है यहाँ पे ही सॉल्व कर लेते हैं, जिस समय RB की वैल्यू 3/2 है, जिस समय RB का वैल्यू 3/2 है उस समय जो है आपकी वैल्यू कितनी आएगी चार्ज की, वो देख लेते हैं एक बार। टोटल चार्ज 4πk ये जगह 9/4 इसका स्क्वायर हो गया, तो और ये 3 तो 4 से 4 कैंसिल, आंसर इज 6πk। तो उसमें टोटल चार्ज है 6πk, तो 6πk डिवाइडेड बाय जो रेडियस जो उन्होंने बोला है जस्ट आउटसाइड, मतलब कि उस r की वैल्यू 3/2 ही डाल सकते हैं आप, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, 3 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा तो 4 बन जाएगा, 4k/4ε0 ये कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा k/ε0। देखते हैं क्या यही ऑप्शन था हमारा, ओके। तो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट, ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आप यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और, ठीक है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, सेकंड ऑप्शन का है ये। थर्ड ऑप्शन की तरफ चलते हैं, कह रहा है आरबी जब 2 है तो टोटल चार्ज 15πk है, तो आरबी का वैल्यू जिस समय 2 है तो हम यहाँ पर जो हमारे पास फंक्शन था उसी को ले लेते हैं। तो आरबी इज इक्वल्स टू 2, सो द टोटल चार्ज इज 4πk। देखो हम यहाँ से वैल्यूज़ निकाल रहे हैं हर बार, ठीक है, यहाँ से ये हमारे पास है ना, यहाँ से वैल्यू निकाल रहे हैं। कई होते हैं गुमशुदा हो जाते हैं, क्वेश्चन करते करते उन्हें समझ नहीं आ रहा ये वैल्यू कहाँ से उठा ली, तो ऐसा नहीं करना है। तो ये 4 चौक 16, ये 4 है 16 हो गया, 16πk माइनस 3πk, तो ये तो हो गया 13πk, 13πk आंसर होना चाहिए। और इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने दिया है 15πk, तो ये जो है गलत है, ठीक है। एंड डी ऑप्शन पे चलते हैं, देखते हैं। इफ़ RB इज़ 5/2, RB इज़ 5/2 तो क्या चीज़ पूछी है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड इज, मतलब 5/2 पे कितना होगा, 5/2 पे देखते हैं। इफ़ RB इज इक्वल्स टू 5/2 तो टोटल चार्ज विल बी 4πk RB का स्क्वायर विच इज़ 25/4 माइनस 2πk कितना था, 3πk सॉरी, माइनस 3πk, तो माइनस 3πk, तो 4 से 4 कैंसिल, 25 से गया तो बच गया 22,
22 पाई के पूछा था हमसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड, है ना। चलिए देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, के का वैल्यू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू का वैल्यू हो गया 22 पाई के डिवाइडेड बाय आर बी 25, क्योंकि आर बी का स्क्वायर 25/4। तो हमारा वैल्यू जो कैलकुलेट करके आया है वो आ गया 22/5 के बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये कितना बता रहे हैं, ये जो वैल्यू बता रहे हैं आपको, ये बता रहे हैं 13 पाई के बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी इनकरेक्ट है, मतलब कि सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट निकला, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट थे। चलिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है ये है कि एक चार्ज क्यू है जो कि सराउंडेड बाय अ क्लोज्ड surface consisting of the inverted cone of height h and base radius r and the hemisphere of radius r। तो नीचे एक कोन है और ऊपर एक हेमिस्फेयर है, और फ्लक्स थ्रू द कॉनिकल सरफेस जो है वो n क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट है। तो n का वैल्यू क्या है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो भाई सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर ऊपर वाले सरफेस से, देखो यहाँ पर कि इस वाले सरफेस से जो फ्लक्स बनेगा वो कितना बनेगा, देखो टोटल फ्लक्स कितना है, तो टोटल है क्यू इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। टोटल फ्लक्स कितना है, चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। हेमिस्फीयर, जब मैं हेमिस्फीयर की बात करूँ तो कितना चार्ज जो है ऊपर रह जाएगा, आधा चार्ज ऊपर रह जाएगा और आधा चार्ज नीचे रह जाएगा। तो इसका मतलब हेमिस्फीयर से कितना बना, Q/2 एप्सिलॉन नॉट। तो कौन से कितना बनेगा रिमेनिंग, विच इज़, क्योंकि टोटल अगर इतना है और उसमें से इतना हेमिस्फीयर ने बनाया तो कौन कितना बनाएगा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट। तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 3Q/6 एप्सिलॉन नॉट। तो n का वैल्यू हो गया आपका 3, तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा, ठीक है। 3 इज़ योर आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डायपोल का क्वेश्चन है। तो ये जो डायपोल बना हुआ है इसका आपको आंसर निकालना है कि, और इनमें से केवल एक ही करेक्ट है, ठीक है। ये मल्टीपल करेक्ट नहीं है, ये सिंगल करेक्ट है, क्योंकि जिस तरह का ऑप्शन दिया है उसमें सिंगल करेक्ट वाले ये होता है क्वेश्चन, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने का सबसे ईजी मेथड क्या है, देखिए इस क्वेश्चन को करने के कई सारे मेथड हैं। सबसे ईजी मेथड ये है कि आप जो है वो मान ले कि ये एक डायपोल है आपका, ठीक, एक डायपोल ये है और एक डायपोल ये है, ठीक है। एक ये डायपोल मान लीजिए आप, समझे। अब 2 डायपोल है आपके पास, एक ब्लू कलर का डायपोल है जिसको हम P1 मान लेते हैं, उसका वैल्यू कितना होगा, तो Q इंटू में सेपरेशन लेंथ, हम इसको वेक्टर क्वांटिटी में लिखेंगे, क्योंकि अगर आप इसको वेक्टर से सॉल्व करते हो तो बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर आप इसको स्केलर फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन जाएगा ये। तो हम इसको वेक्टर में सॉल्व कर लेते हैं। तो भाई ये इसकी इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल है, तो कितना हो जाएगा ये, तो 2 में से -2 माइनस करेंगे तो 4j कैप आ जाएगा, ठीक है। जिनको वेक्टर सॉल्व करना नहीं आता है भाई पढ़ाई करो, मैं वीडियोस भी अपलोड कर दूंगा ये सब सॉल्व करने के। वैसे भी जेईई एडवांस का पेपर फिर आप लोगों के लिए है भी नहीं, ठीक है। तो आप लोग जो है यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, जिनको ये नहीं आता। चलिए आगे बढ़ते हैं। P2 की बात करते हैं तो P2 कितना है, तो ये इनिशियल है, ये फाइनल है, तो -1 माइनस, तो ये माइनस का 2 आई कैप हो जाएगा, और ये 2 माइनस, तो ये प्लस का 4 जे कैप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करूं यहाँ से कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है इसको मैं एक वेक्टर मान लेता हूँ, आर वेक्टर, आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वो कितना होगा, तो उसके कोऑर्डिनेट देखा 100 आई कैप और 100 जे कैप। सबसे इजी मेथड बता रहा हूँ मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब पोटेंशियल क्या होता है, तो पोटेंशियल होता है Kp.r डिवाइडेड बाय r का क्यूब। देखो इस वाले डायपोल के लिए, रेड वाले डायपोल के लिए भी r सेम है ना, ये वाला जो डायपोल है इसके लिए भी यही r है, और जो ये ब्लू वाला जो डायपोल है इस ब्लू वाले के लिए भी यही r है। तो
ये चीज़ तो कांस्टेंट ही हो गई हमारी, क्योंकि सिर्फ प्रोपोर्शनल रिलेशन पूछ रहा है, तो प्रोपोर्शनल रिलेशन के लिए आपको सब चीज़ें यूज़ नहीं करनी है। तो v इज़ प्रोपोर्शनल टू के पी डॉट आर। तो आप क्या करिए भाई, पहले वाला कितना है, तो पहले वाला v नॉट है, तो पहले वाले को डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। तो q भी साइड कर लीजिए, q की भी जरूरत नहीं है हमें, तो बच गया 400। तो ये 400 इसकी वैल्यू आ गई। और v नॉट सेकेंड केस में जो है, सेकेंड केस में हम इसको v नॉट की जगह v मान लेते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया है आपको बता दूं, मैंने पहले इस वाले डायपोल को इससे डॉट प्रोडक्ट कर दिया। P1 को जब ये v नॉट था तो P1 को r से डॉट प्रोडक्ट किया। अब जब ये v है तो मैं P2 को डॉट प्रोडक्ट करूँगा r के साथ, ठीक है। तो इसको डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए इसके साथ, तो कितना हो जाएगा ये माइनस का 200 आई कैप में, और जे कैप में कितना हो जाएगा प्लस का 400। तो कितना हो गया टोटल मिला के 200। तो पहले था 400, अभी है 200, तो पहले से कितना कम हो गया, तो 2 टाइम्स कम हो गया। तो ये वाला ऑप्शन जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। दैट्स इट। तो अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अपने दोस्तों को भी जो है शेयर करिए प्लीज़ ये वीडियोस, ताकि उनकी भी हेल्प हो और मैं भी मोटिवेट हूँ। क्योंकि जितने ज़्यादा व्यूज़ आते हैं ना, तभी लगता है इंसान को यार कि व्यूज़ आ रहे हैं, इसका मतलब लोग मेरे कंटेंट को लाइक कर रहे हैं, बच्चों को ज़रूरत है इस चीज़ की, ठीक है। अदरवाइज़ तो मतलब वीडियो बनाते रहो बस फालतू में, ठीक। तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपना और अपने दोस्तों का फ़ायदा हो सके। अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो यूज़फुल है तो